हाँ जी, किदा कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया। तो आई होप आपने लास्ट इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखा होगा मेरा। नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि इसमें बातें हम उससे रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ डिमांड को स्टार्ट किया था। आज हम उसी में आगे चलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहेगा इलास्टिसिटी, वो देखेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है पहले मैं आपको बताऊं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी को सिंपली टर्म में एक वर्ड में बोलूं तो सेंसिटिविटी। क्या? सेंसिटिविटी। आपको पता है, आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी है क्या? आपके दांतों में भी सेंसिटिविटी है, ऐसा कुछ आता था ना। फिर वो नमक की बात करते थे, फिर वो बात करते थे, फिर पेस्ट की एट द एंड, पेप्सोडेंट, ये सब चीजें देखो जो भी था ना, एक बार लिंक करके देखना। अब बात क्या है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, और अब हम यहां डिमांड की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कुछ सर्टेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे किसको? डिमांड को। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो कुछ फैक्टर्स थे, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डिमांड, दैट अफेक्ट्स द डिमांड। और उसमें से आपको पता है क्या क्या थे? हमने कुछ बातें की थी, उसमें से उठा लेते हैं कुछ। प्राइस ऑफ कमोडिटी देखा था हमने। क्या देखा था? प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी देखा था। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। हमने इनकम की बात की थी। किसकी? इनकम की बात की थी। तो उसमें हमने क्या देखा था? प्राइस ऑफ कमोडिटी में जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता था कमोडिटी का, डिमांड डिक्रीज हो जाती थी। प्राइस डिक्रीज होता था, डिमांड इंक्रीज हो जाती थी। इसमें हमने दो चीजें देखी थी, सब्सटीट्यूट को और कॉम्प्लीमेंट्री को। सब्सटीट्यूट में क्या था? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट डिक्रीज हो रहा था तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल भी डिक्रीज हो रही थी। कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड डिक्रीज हो रही थी ओरिजिनल की। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिक्रीज हो रहा था तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल इंक्रीज हो रही थी। इंक एंड पेन का एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे अमूल घी एंड बटर का एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे। इनकम में बात की थी हमने, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम कमोडिटीज की डिमांड भी ज्यादा करते हैं। एक्सेप्शन देखे थे कुछ हमने, इंफीरियर गुड्स और नेसेसिटीज को छोड़ के। ठीक है, इनकम की बात करें, अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती थी। ये सब हमने बातें की थी लास्ट क्लास में। हाँ, तो इसी के रिगार्डिंग हम आगे आज कुछ अपना डिस्कशन करके चलेंगे। हाँ, उसमें हम सबसे पहली बात करेंगे आज प्राइस इलास्टिसिटी की। क्या बात करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। सर ये क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी? ठीक है, अभी तक आप पढ़ के आए कि क्या होता है, कैसे होता है, जो भी होता है ना। अब इससे हम लॉजिक की बात करेंगे। लॉजिक, हम प्राइस, हमने क्या कहा? हमारी डिमांड इफेक्ट होगी। हाँ, इफेक्ट होगी किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, यानी वो हुआ प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम कह सकते हैं प्राइस की वजह से डिमांड, प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर इसको मैं बोल दूं, प्राइस इज द बेसिस, प्राइस इज द बेसिस अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, प्राइस वो बेस, देखो क्या कह रहा है, प्राइस, बेसिस और डिमांड, तीन चीजें उठाई। प्राइस वो बेस है जिसकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो रही है। तो अगर हमें इसको फॉर्मूले में डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे? हमने क्या बोला? डिमांड इफेक्ट हो रही है किसके बेस पे? किसकी वजह से? प्राइस। तो बेस में क्या आएगा? बेस प्राइस। ठीक है, हमने क्या देखना है कि चेंज इन डिमांड इनटू चेंज इन, किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस की वजह से। ठीक है, तो हमें परसेंटेज में निकालना है कितना चेंज हो रहा है, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100, होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब प्राइस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है? डिमांड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? आपको फॉर्मूला मिला, एक बार इस पे
बात करते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं एक छोटी सी, इलास्टिसिटी निकालते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कंडीशन 1 ली हमने, प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं। प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी 20, प्राइस अगर 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 15। तो फॉर्मूला आपको बताइए, ये रहा, निकालिए। क्या कह रहा है, 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10, क्या आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी -1/4 इज इक्वल टू -0.25 आ रहा है, आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं, एक बार सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अगर प्राइस और क्वांटिटी की बात करें, प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 20, अगर प्राइस 11 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 1। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला सेम है आपके पास, 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, क्या हुआ, -19/20 डिवाइडेड बाय 1/10 इज इक्वल टू -0.95 डिवाइडेड बाय 0.21 इज इक्वल टू -9.5। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको मैं कुछ एक बात बता रहा हूं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमेशा जो कोएफिशिएंट होगा ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का नेगेटिव रहेगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग इलास्टिसिटी हम नेगेटिव साइन इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा समअप दूं। समअप क्या होगा सर, देखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी अगर बात करें तो देखते हैं, ये देखिए, जीरो, 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से बात करें, अगर 0 है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी तो ये इसे बोलेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, 1 है तो हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, और इंफिनिटी है तो बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। बट सर बीच में अगर लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है तो बोलेंगे इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, यहां पे बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। सर इस सिचुएशन कब कैसे क्रिएट होंगी, बस थोड़ा सा और बता दो, तो बता देते हैं। लेट्स से परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 है, चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये केस हो गया। यहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, यहां पे इक्वल, सर यहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, और यहां पे स्लाइट चेंज होगा प्राइस में तो डिमांड पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पे, थोड़ा सा भी चेंज हुआ। ठीक, ये कंडीशन रहेंगी आपकी। ठीक है, इसके डायग्रामेटिक भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो रखेंगे हम मेन क्लास के अंदर। अभी ये रिवीजन चल रहा है तो एक बार आप प्लीज अच्छे से देख लेंगे इसको। ठीक है, एक बार इसको देखना चाहते हैं तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल बात की हमने, कोई ज्यादा इसमें कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया कि भाई ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे। एक अब बात करने जा रहे हैं हम आर्क इलास्टिसिटी की। किसकी इधर? आर्क इलास्टिसिटी, जिसे हम बोल सकते हैं मिड पॉइंट इलास्टिसिटी भी। सर ये क्यों यूज होता है अभी बताते हैं। पहले सिचुएशंस ले लेते हैं। ऑफ अ कमोडिटी rises from 10 to 15, ठीक है। तो क्या हुआ, पी क्यू की बात कर ले, 10 से 15 हो रहा है, 20 से 10 हो रहा है। तो फॉर्मूला आपको बताइए, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इन 200, ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इन 200। तो सेम देख लेते हैं, 10 minus 20 by 20 divided by 15 minus 10 by 10 is equal to minus 10 by 20 divided by 5 by 10 is equal to minus 1. That is elasticity कितनी हुई 1, कोफिशिएंट माइनस रहेगा बट इलास्टिसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं, अभी हमने बात की थी, ठीक है, विदाउट नेगेटिव साइन, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ 10 to 15 हुआ, अब एक चीज और देखना समझिएगा। अब दूसरी सिचुएशन में प्राइस फॉल कर रहा है फ्रॉम 15 to 10, देख रहे हैं चीज सिमिलर चेंज हो रही है, 10 से 15 जा रहा है, 15 से 10 आ रहा है, ठीक है। बट इलास्टिसिटी में देखिएगा क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला सेम है, 20 minus 10 by 10 divided by 10 minus 15 by 15 is equal to 10 divided by 10 divided by minus 5 by 15, that is minus 3, that is elasticity 3। 3 टाइम्स हो गई यार, 3 टाइम्स हो गई। तो अब इस सिमिलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम निकालते हैं मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसे हम आर्क इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क इलास्टिसिटी। क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको समझने के लिए देखते हैं, क्योंकि आपको पता है जब सिमिलर चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी भी सेम आनी चाहिए, तो उसके लिए हम निकालते हैं आर्क इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड divided by new demand plus old demand by 2 in 200 divided by new price minus old price divided by new price plus old price by 2। निकालते हैं, चलो। सिचुएशन 1 भाई 10 to 15 वाली, फॉर्मूला आपको पता ही है, 10 minus 20 by 10 plus 20 by 2 divided by 15 minus 10 by 15 plus 10 by 2 कितना है, minus 10 by 30 divided by 2 divided by 5 by 25 divided by 2 minus 10 by 15 by 2, 10 by 15 by 5 by 12.5 कितना हुआ, माइनस 0.66 डिवाइडेड बाई 0.4, दैट इज माइनस 1.66, ठीक है। और यही सिचुएशन 2 लेके चलते हैं, जब 15 से 10 हो रहा है तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 बाई 2, 15 माइनस 10 माइनस 15 बाई 15 प्लस 10 बाई 2, 10 बाई 30 बाई 2 by minus 5 by 25 by 2, that is 1.66, सिमिलर। और मिड पॉइंट आप देख रहे हो 1 से 3 के बीच में 1.5 के आसपास आना चाहिए, तो 1.5 के पास है, ठीक है। 1 से 3 हुई थी तो मिड पॉइंट तो 1.5 के आसपास होगा, तो देख लेते हैं हाफ का ही चेंज आएगा, तो इसलिए मिड पॉइंट निकाला हमने, ठीक है। चलें आगे, समझ आई बात, पक्का। तो ये हमने बात की किसकी, प्राइस इलास्टिसिटी प्लस मिड पॉइंट की, ठीक है। अब इसके साथ हमने कुछ और फैक्टर्स भी देखे थे, एक और देख लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी को। अब आप समझ गए होंगे, तो आप देख लीजिए इसको कैसे डिराइव कर लेते हैं, आप डिराइव कर लेते हैं साथ साथ। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, लॉजिक आप बता सकते हैं, इनकम की वजह से डिमांड इफेक्ट हो रही है, इनकम की, जैसे प्राइस में था, प्राइस की वजह से, तो इसके पीछे क्या हो गया, इनकम इज द बेसिस, इनकम रहेगा बेसिस अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है।
तो फॉर्मूला डिराइव आप इजीली कर ही सकते हैं जैसे ऐसे किया। डिमांड बाय इनकम, तो चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन इनकम, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी अगर उसको वैसे कर लें तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100 होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम होल डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम इनटू 100। दिस इज इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की। हमें इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, ताकि आप फटाफट रिवाइज कर लेना, ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक लगाना नहीं है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए रिवीजन चल रहा है हमारा। तो ये क्या रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की बात करेगा क्रॉस में। इसके पीछे का लॉजिक, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज द बेसिस affecting demand of original commodity। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं खुद ब खुद, फिर भी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिमांड ऑफ ओरिजिनल बाय प्राइस ऑफ रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज चेक कीजिए, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, न्यू डिमांड बाय ऑफ ओरिजिनल माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल इनटू 100 होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड इनटू 100। होगा, चलें आगे। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल एक ही टर्म में हमें इसको लेके चलना है, आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिएगा एक छोटा सा लास्ट डिस्कशन आज का, वो क्या आएगा सर, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ये क्या है सर, लॉजिक क्या लगाएंगे आपको, देखिए कुछ चीजें आप एडवर्टीजमेंट बेसिस पे तो खरीदते हो, आपको पता नहीं होता, बट लगातार इतनी बार एडवर्टीजमेंट आती है कि आप उसको खरीदने पे मजबूर हो जाते हो। तो वो कह रहा है advertisement is the basis affecting demand। ठीक है, तो फॉर्मूला आप डिराइव कर ही सकते हो, डिमांड बाय एडवर्टीजमेंट, चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन एडवर्टीजमेंट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट। वही फॉर्मूला, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय ओल्ड डिमांड इनटू 100 न्यू एडवर्टीजमेंट ओल्ड एडवर्टीजमेंट बाय ओल्ड एडवर्टीजमेंट इनटू 100। आई होप समझ आया होगा आपको। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है, रिवाइज करने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी कुछ डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं दोबारा।